हे दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अमीर होने का सीक्रेट फार्मूला। वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब अमीर होने का सीक्रेट फार्मूला क्या है? चलो मैं बताता हूँ। वो फार्मूला है कि कोई फार्मूला नहीं है, बस कुछ टेक्निक्स हैं जो हमेशा से चली आ रही हैं। जिन लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई किया वो सक्सेसफुल हो गए, और जिन लोगों ने ये अप्लाई नहीं करा उन्होंने औरों के लिए काम किया और वो मर गए। एक फार्मूला जिसे हमने फॉलो नहीं किया और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसे फॉलो नहीं कर पाए तो फेलियर की गारंटी है। यही एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम वो अचीव कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए हम ट्रूली कैपेबल हैं। वो सीक्रेट फार्मूला है सेल्फ डिसिप्लिन। मगर लोगों को ये बढ़िया नहीं लगता। ये फार्मूला बस खास लोगों में ही होता है। ये उनका जीने का तरीका है। आप अपने आसपास किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, बिल गेट्स, एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, उनमें ये क्वालिटी थी ही थी। जो भी हमारे आसपास मिडल और फेलियर लोग हैं उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। ये लोग अपने बिहेवियर और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इन्हें कोई बोलेगा चल यार घूमने चलते हैं, अगर ये फ्री ना भी हो तो ये अपना काम छोड़कर घूमने चले जाएंगे। और दोस्तों, इनको इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। चलो पहले ये देखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। एल्बर्ट हार्वर्ड ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। सेल्फ डिसिप्लिन एक इंसान की वो एबिलिटी है जब कोई इंसान थका हुआ हो मगर वो इम्पोर्टेंट काम उसको जब भी करना है बिना कोई बहाना बनाए, तो ये चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन होती है। सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे पहले आता है मैनेजिंग योर टाइम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब यह है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम सबसे इम्पोर्टेंट ही रखें। चीज़ों को प्रॉपर सीक्वेंस में ही करें। देखो, बचपन से जो हमने अपने फैमिली मेम्बर को कहते हुए सुना सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बेकार बात है। मेरा मानना यह है जो इस बात में ज़्यादा यकीन करेगा वो डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ कर लें ये नहीं हो सकता। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक के ऑथर अपनी बुक में कहते हैं एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में ही फोकस करता है और ABCD मेथड का यूज़ करता है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, ABCD मेथड यूज़ होता है मॉर्निंग रूटीन से। सबसे पहले उठ के एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान जो उसको पूरा दिन करना है उसकी लिस्ट बनाता है ताकि फालतू के काम में उसका टाइम बर्बाद ना हो। उसके बाद हर काम के आगे ABCD में से एक वर्ड लिख लेता है। ए उन कामों के आगे लिखा जाता है जो चीज़ उसे उसके गोल को अचीव करने में मदद करेंगी। बी उन कामों के आगे लिखा जाता है जिन्हें ना भी किया जाए तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मतलब कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं ये। सी उन कामों के आगे लिखा जाता है अगर हम ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हम उनको इग्नोर कर सकते हैं आसानी से। डी उन कामों के आगे लिखा जाता है जिन्हें हम डेलीगेट कर सकते हैं, यानी हम अपना काम वो काम हम अपना दूसरों से करवा सकते हैं। ई उन कामों के आगे लिखा जाता है जो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वहीं पर एक नॉन डिसिप्लिन इंसान ऐसी कोई लिस्ट बनाता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं हर चीज़ को अपने दिमाग में ही रखूँगा। वो पहले वो काम करता है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर उसके किसी फ्रेंड ने उसको कॉल कर ली तो वो काम भी वो बीच में छोड़ देगा और अपने फ्रेंड के साथ पूरा दिन वेस्ट कर देगा। इसलिए काम को सीक्वेंस करना और उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करना एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की पहचान है। दोस्तों, इसमें सेकंड पॉइंट है लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। क्योंकि हम कभी भी इतनी लंबी लाइफ नहीं जी सकते कि सब चीज़ खुद ही एक्सपीरियंस करके सीख लें। सेल्फ डिसिप्लिन आपको पता है कि उसका टाइम बहुत प्रीसियस है, इसलिए वो अपनी स्किल्स को बहुत कम टाइम में बेस्ट करना चाहता है। और कम टाइम में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का बस एक ही तरीका है कि हम एक्सपर्ट से सीख लें जो उस पाथ पर ऑलरेडी चल चुके हैं। ये हो सकता है कि उनकी बुक्स, उनकी पॉडकास्ट सुनकर, उनके इवेंट्स अटेंड कर कर। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है बिकम ऑल यू कैन। हम सबकी पर्सनैलिटी एक लिक्विड की तरह शुरू होती है, सॉफ्ट बिना किसी फॉर्म के। लेकिन जब हम इसमें सेल्फ डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं तो ये पर्सनैलिटी हार्ड हो जाती है। मतलब ये है कि अगर हम कुछ काम करने लगते हैं और हमारा कोई दोस्त कॉल करता है तो उस टाइम पे हम सॉफ्ट रहते हैं, तो हम उसके साथ चले जाते हैं। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं और कोई हमें कॉल करता है तो हम जब भी अपना काम करते हैं उसको मना कर देते हैं। लेकिन जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते
वो ऐसे काम करना चाहते हैं जो आसान है, इसलिए उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। अगर हमें वो बनना है जो हम अभी तक नहीं बने, तो हमें वो काम करने पड़ेंगे जो हमने अभी तक नहीं किए। हमें सेल्फ डिसिप्लिन में अच्छा होना पड़ेगा और हमेशा सक्सेसफुल बनने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसको एक एवरेज इंसान टाल देता है। फोर्थ पॉइंट है एक्शन। हमें अपना गोल सेट करना है और उस गोल की तरफ हाई इंटेंसिटी से एक्शन लेना है। एक सिंगल फैक्टर है जो गारंटी देता है कि हम काम सक्सेसफुल होंगे। कितने लोगों को एनालिसिस पैरालिसिस की बीमारी होती है। वो बोलते हैं हम एनालाइज कर रहे हैं। पहले हम अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें, फिर एक्शन लेंगे। सोचना अच्छी बात है, मगर बहुत ज़्यादा सोचना हमें एक पैरालाइज पेशेंट की तरह बना देता है जो कभी एक्शन नहीं लेता। अपने गोल की तरफ कोई भी एक्शन ना लेने से तो अच्छा है कि हम ख़राब एक्शन ले लें, और वो रेस जिसमें हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, वो ऑफिशियली हम हार ही रहे हैं। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ एक्शन कैन कम्प्लीटली चेंज आवर लाइफ। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है 3% फैक्टर। ये पॉइंट कहता है दुनिया में सिर्फ 3% लोग जो अपने गोल्स और प्लान्स को लिखते हैं, और ये 3% लोग बाकी 95% लोगों से ज़्यादा अर्न करते हैं। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है, जब हमारे पास एक क्लियर रिटर्न गोल है और उसको पाने के लिए एक प्लान है, तो हर रोज़ हम कॉन्शियसली उन कामों को ज़्यादा करेंगे जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाएंगे, और हम एक फोकस स्ट्रेट लाइट में चलेंगे। जबकि वो लोग जो अपने गोल्स नहीं लिखते, उन्हें कभी अपनी प्रायोरिटीज़ समझ नहीं आएंगी और पूरी लाइफ वो रेट रेस में ही रहेंगे। दोस्तों, अगर हम अपने गोल्स को ज़्यादा लिखते हैं तो 1100% ज़्यादा चांस है उन गोल्स को हम अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की 5 पर्सनैलिटी सीक्रेट देखे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।